बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। 1000 मुरब्बा किलोमीटर, जी हाँ, 1000 मुरब्बा किलोमीटर जो दिल्ली से कुछ कम बनता है, ये है वो इलाका जिस पर इस वक्त चीनी फौज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारत से ये इलाका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिस्से में, उस एरिया में चीनी फौज ने भारत से छीन लिया है। चीन और भारत की ताज़ा झड़प के हवाले से मैंने आपसे अर्ज किया था कि अभी भारतीय मीडिया पर वॉर रूम्स खुल गए हैं, वहां ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला जारी है और जहनी जुनूनी कैफियत में मुब्तला कुछ जर्नैलों को बिठाकर, जिनमें जनरल बख्शी और इस टाइप के लोग हैं जो मादरजात गालियां देते हैं टीवी पर बैठकर, वो लोग इस वक्त अपने एनालिसिस में चीन को गालियां दे रहे हैं, चीनी फौजियों को गालियां दे रहे हैं, अपनी हुकूमत को मुसलसल उकसा रहे हैं कि जाएं टैंक निकालें, गोला बारूद निकालें, मिसाइल निकालें और चीन पर हमला कर दें। ये सिलसिला जारी है, लेकिन सही तस्वीर सामने आने में मैंने आपसे अर्ज किया था कुछ वक्त लगेगा। चीन का तरीका यह है और हमेशा से हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है कि वो खामोश रहते हैं, वो वर्ड्स से ज्यादा एक्शन में बिलीव करते हैं। चीन ने जो जानी नुकसान हुआ था 15 जून को जब भारत के 20 फौजी मारे गए थे, तब भी तफसीलात नहीं बताई थी। तो चीन अब की बार भी इस तमाम तर सूरत हाल में खामोश है। लेकिन मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा इंतजार कीजिए, भारतीय मीडिया के लोग खुद डिटेल्स देना शुरू कर देंगे, एक्सक्लूसिव के नाम पर, इनसाइड स्टोरी के नाम पर, सोर्सेज के नाम पर। इनिशियली वो चीजें दिखा रहे थे जो उनकी फौज बता रही थी। अब इनिशियल डिटेल्स के बाद कुछ चीजें सामने आ रही हैं और पता ये चल रहा है, सही तस्वीर अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें साफ हो रही हैं। तकरीबन ये जो 29 और 30 अगस्त को झड़प हुई है, इस झड़प का आगाज भारतीय फौज ने किया, एक बार फिर प्रोवोक किया। पिछली बार का रीप्ले हुआ है। पिछली बार भी ये हुआ था कि मुज़ाकरात जारी थे और मुज़ाकरात के मौके पर झड़प हो गई थी। अब की बार भी ब्रिगेड कमांडर्स की सतह पर मुज़ाकरात जारी थे और इस मौके पर झड़प हो गई। भारतीय फौज ने ये झड़प की और इस झड़प में तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो कब्जे में लिया गया है। झड़प पर अब बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ये द हिंदू की खबर है। द हिंदू ये बता रहा है कि तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारतीय फौज के हाथ से चला गया है। चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है और ये जो इलाका है ये दीप सांग से चुशुल तक के इलाके में है। पेट्रोलिंग पोस्ट है यहाँ पर, जहां फौजी एक से दूसरी पोस्ट तक, दूसरी से तीसरी पोस्ट तक मुसलसल अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई होती है। तो पेट्रोलिंग पोस्ट भारत, द हिंदू ये बता रहा है, पेट्रोलिंग पोस्ट 10 से पेट्रोलिंग पोस्ट 13 तक इस वक्त चीनी फौज ने अपने कब्जे में कर ली है। ये तमाम इलाका उसके कब्जे में चला गया है। तो दीप सांग के इलाके में ये सूरत हाल। इसके अलावा बताया जा रहा है, अगर मैं आपको उनकी खबरों से कुछ चीजें, कुछ नंबर्स बताऊं तो इनमें पता ही चल रहा है, ये इंटेलिजेंस मालूमात हैं जो भारतीय फौज के इंटेलिजेंस जराए ने सेंटर में, मरकज में अपनी हुकूमत को दी हैं। वजारत दिफा को, नरेंद्र मोदी को ये इत्तलात दे दी गई हैं, उन्हें बता दिया गया है। अब की बार भी मुमकिन है वो कहें 1 इंच जमीन कब्जे में नहीं गई। 56 इंच की जो छाती है उनकी, वो असल में हमें नजर ये आता है कि वो 24 इंच वाली निकलेगी अंदर से। लेकिन बहरहाल ये नंबर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक गलवान की वादी में 20 मुरब्बा किलोमीटर है। हॉट स्प्रिंग्स जहां गर्म चश्मा है 12 मुरब्बा किलोमीटर है। पैंगोंग में 65। और ये तमाम तर सूरत हाल है भारत के हाथ से जो जमीन गई है, इस वजह पर कब्जा हुआ है उसकी। इस तमाम तर सूरत हाल में द हिंदू की इस खबर के मुताबिक कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मरकज को ये बता चुकी हैं, ऑफिशियल्स बता चुके हैं। प्रवीण सानी के हवाले से मैंने कल भी आपको कुछ खबरें दी थी और मैं आपको बार बार उनकी चीजें बताता हूं, इसलिए कि एक तो बहुत अच्छे ऑथर हैं, किताबें लिखी हैं इन्होंने जो दिफा के मामलात हैं, हथियारों के मामलात हैं, फौजी टैक्टिक्स के मामलात हैं उन पर, और इस सूरत हाल पर वो लिखते हैं और इस सूरत हाल का सही तज्जिया पेश करते हैं। अपनी फौज को भी दुरुस्त मशवरा अक्सर देते रहते हैं। डिप्लोमेटिकली क्या होना चाहिए इस बारे में भी वो राय देते हैं। प्रवीण सानी ने द हिंदू की यह खबर भी पोस्ट की है और प्रवीण सानी ही इस वक्त कुछ चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि मोदी इन हालात में कुछ भी नहीं करेगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है मोदी विल डू नथिंग, उसे अपने इमेज की फिक्र है। प्रवीण सानी का कहना है कि मोदी जो है उसे सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज की फिक्र है और वो इन हालात में कुछ भी करने नहीं जा रहा। और वो ये कहते हैं कि लद्दाख तो ऐसा इलाका है कि यहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका भी झूठ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में झूठ बोल दिया गया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, लद्दाख
यहाँ आबादी नहीं है, यहाँ मैदान है, पहाड़ हैं, यहाँ चट्टाने हैं, इस इलाके में आप सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? तो यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठ भी नहीं बोल सकती भारतीय हुकूमत। दूसरी बात वो ये करते हैं कि इस वक्त चीन से लड़ने में, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फौज लड़ नहीं सकती चीन से, उनका ये कहना, वो उसकी रीजन भी बता रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक जुमला बता दिया कि चीन से भारतीय फौज लड़ नहीं सकती, उनका कहना है कि चीन के पास इस वक्त मिसाइल्स की एक ह्यूज रेंज है, और इस ह्यूज रेंज में जो चीन ने अपने हथियार डेवलप किए हैं, उस रेंज में इतनी ताकत है कि अमेरिका भी इस ह्यूज रेंज से परेशान है। आप प्रवीण सानी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, ये तमाम चीजें देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस सूरत हाल को, मैं आपको उनके कुछ ट्वीट्स जो हैं वो आपके सामने इस वक्त आपके हवाले भी करता हूं, जो प्रवीण सानी इस सूरत हाल पर बता रहे हैं। वो ये भी लिखते हैं कि अमेरिका भी इस रेंज से जो है वो परेशान है, और ये इतना जबरदस्त जो हथियार है चीन का, उसकी वो बात कर रहे हैं। Not to forget their huge range of indigenous missiles and precision munitions inventory, which can sustain intense rates of salvo firings. There has to be reason why US military is worried about PLA inventory. ये उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह को जवाब देते हुए लिखा है। तो प्रवीण सानी इस सूरत हाल पर बड़ी जबरदस्त नजर रखे हुए हैं, और उन्होंने ये तमाम तर चीजें अपने हुक्काम के हवाले, अपनी फौज के हवाले की। उन्होंने कुछ मशवरे वो पहले भी देते रहे, अब भी दिए हैं। इस सूरत हाल को बड़ा टेंस बताने, मैंने आपसे कहा था कि दोनों जानिब मिलिट्री बिल्डअप बढ़ रहा है। भारत की जानिब भी इस वक्त वहां उन्होंने टैंक भी पहुंचा दिए हैं, नजदीक तरीन बेसिस पर तैयारी भी पहुंचा दिए हैं। भारत तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तैयारी के साथ और उससे कहीं बड़े मिलिट्री बजट के साथ इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए चीन तैयार है। और चीन की ये तैयारी इस वक्त की नहीं है, भारत ने ये तैयारी जून में की है, चीन ने ये तैयारी उससे कहीं पहले कर रखी है। और जब मई में ये झड़प हुई थी, अप्रैल में ये सूरत हाल हुई थी, तो चीन तब से तैयार है। वो ये कहते हैं कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है, इस वक्त जो डिसएंगेजमेंट है वो बहुत जरूरी है, और उस डिसएंगेजमेंट के नतीजे में ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मैंने आपसे अर्ज किया था, यही बात प्रवीण सानी भी लिख रहे हैं कि देखिए इस वक्त सरहद पे खड़ा हुआ फौजी वो एक गोली चला दे इस सूरत हाल में, तो क्या होगा, दोनों फौजें कहां पहुंचेंगी, और बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने इस बारे में क्या लिखा मैं आपको बताऊं। वो लिखते हैं, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स स्पेशली आफ्टर अगस्त 29-30 इवेंट इज क्रिटिकल। ये जो 30 अगस्त 29 अगस्त का वाकया हुआ, ताजा झड़प, इसके बाद बहुत जरूरी है। सिंगल शॉट फायर्ड इन हीट ऑफ मोमेंट कैन लीड टू डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। बड़े खतरनाक भयानक नतीजे होंगे। नीड इज फॉर पॉलिटिकल इंटरवेंशन। अब सियासी मुदाखलत का वक्त है, ना तो फौजी डायलॉग जो यहां पर मुसलसल हो रहे हैं, ना ही डिप्लोमेटिक डायलॉग जैसे डायलॉग हुए थे अजीत डोवल के दरमियान और चीन के वजीर खारजा के दरमियान। इन मुज़ाकरात का वक्त हो चुका, जंग किसी भी वक्त हो सकती है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में और बताया, ये जो दिल्ली कितना बड़ा एरिया कैप्चर किया है चीनी फौज ने, इसके बारे में वो बताते हैं कि इंडियाज कैपिटल सिटी दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर, 1484 स्क्वायर किलोमीटर का है, with PLA having occupied 1000 square kilometers in Ladakh according to intelligence agencies. It is V less than India's seat of power. What next? इतनी खतरनाक सिचुएशन है इंडिया के लिए, और उनका ये कहना है कि इंडिया को होश के नाखून लेना होंगे, वरना ये सूरत हाल बहुत बहुत बुरी हो सकती है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये जो कश्मीर की सूरत हाल है जिसकी वजह से भारत ने ये दिन देखा है, उसके बारे में भी बात की है। उन्होंने अपने लोगों को कहा है, सी बिग पिक्चर, चाइना एंड पाकिस्तान आर ओपन एनिमीज। चीन और पाकिस्तान से तो दुश्मनी है, कश्मीरीज नॉट विद अस, कश्मीरी हमारे साथ नहीं है। आर मिलिट्री इज नॉट स्ट्रॉन्ग, प्रूफ वी स्टार्टेड, भारत ने शुरू किया 2016-2019, देन अवॉइडेड एस्केलेशन, और फिर भारत को भागना पड़ा। मैनी ऑफ आवर नेबर्स अगेंस्ट अस, ये भारत की पॉलिसीज के नतीजे में इस वक्त हम देख रहे हैं। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तमाम मुल्कों से इस वक्त भारत की लड़ाई की सूरत हाल है। आवर इकोनॉमी इन डंप्स, और मईशत तबाह हो गई है। वी लैक टेक्नोलॉजिकल इंटरनल
discord unabated, have I missed anything? यहां पर उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि आपने मोदी की बात छोड़ी, तो मैंने जो आपको मोदी के हवाले से बताया था शुरू में कि मोदी अपने इमेज की फिक्र करेगा और झूठ भी नहीं बोल सकता, सर्जिकल स्ट्राइक वाला, वो जवाब प्रवीण सानी ने दिया है। इस वक्त वो ये कहते हैं कि हमारी फौज ताकतवर नहीं है, हम ये जंग नहीं लड़ सकते, हमें इस जंग से दूर रहना चाहिए, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा अगर हम इस जंग में पड़े तो जो झूठ था जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि कल इसकी सही पिक्चर हमारे सामने आने वाली है, वो पिक्चर मैंने आपके सामने रख दी है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।